आप पीएम चाहे एयर शो करे या रोड शो करे, तेजस्वी जॉब शो करे। ये प्रधानमंत्री से नीचे ये दोनों बोलते ही नहीं है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री से ऊपर मानते हैं। अरे तेजस्वी यादव जी, आप बहुत विद्वान आदमी हैं, पूरा बिहार जानता है। अभी तो रगड़ाई ढंग से हुई, अभी तो 3 फेज ना भइल बा, 4 फेज और बाकी बा। लालू जी कह रहे अभी एकदम ललाही थे, लोग ढूंढता। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे तो वही हाल में पिता पुत्र दोनों की हाल वही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे। तीसरे चरण का मतदान बिहार में संपन्न हो गया, पर मतदान के बाद लालू यादव अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट करते हैं, उसके बाद सियासत खूब होने लगा है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा किस तरीके से लालू यादव पर बरसते हैं और खूब खरी खोटी सुनाते हैं और कह देते हैं कि अपने पार्टी पर भी बोझ हो गए। देखिए, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लालू यादव को खूब सुना रहे, उतना ही नहीं जो विपक्ष के नेता हैं उन पर भी खूब बरस रहे। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करके वापस लौटते हैं और एनडीए सरकार पर बरस जाते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग युवाओं को ठगने का काम किया नौकरी रोजगार के मुद्दे पर, तो लोग ईवीएम खोज रहे हैं कि जल्दी जल्दी लालटेन पर बटन दबा दें। देखिए, तेजस्वी यादव भोजपुरी अंदाज में सवालों के जवाब देने लगे और बीच में ही ठहाके मार के हंसने लगे। क्या कुछ करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, ठीक देखिए आप इस वीडियो। बिहार बीजेपी प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भगवान से गुजारिश कर रहा है कि गलती से मोदी जी की सरकार ना आए, राहुल गांधी जी की सरकार आए। थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे। माइक पीछे करो या ना। देखिए, कोई भी भाजपा का एक नेता मुद्दे की बात कर रहा है क्या? करो या ना। कौन क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है? जो 4 चीज असंभव है, हमने पहले भी कहा कि सूर्य भगवान का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली मारना, आसमान में पेड़ लगाना और भाजपा और मोदी जी के नेताओं से मुद्दे और काम की बात सुनना असंभव है। ये चारों चीजें असंभव है। इनको बताना चाहिए कि कितना नौकरी दिए मोदी जी। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। आखिर क्यों? देश की अर्थव्यवस्था क्यों खराब और चौपट हो रही है? इस पे बात शिक्षा चिकित्सा पे आप लोग क्यों नहीं सुनते हैं? कभी सुने? मुंह पे भी गलती से इनके जुबान पे पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई चिकित्सा की बात आ जाए, शिक्षा की बात आ जाए? आ ही नहीं सकता। ये हिंदू मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर, इधर उधर ऊपर नीचे बेकार की बातें जितनी है, अगर बेकार की बात सुनना है तो भाजपा के पास लोग जाए। काम की बात सुनना है, अगर तरक्की चाहिए तो हम लोग कर रहे हैं। भाजपा के लोग एक बताओ, जितने बयान दिए जब से चुनाव शुरू हुआ है, एक आम आदमी के तरक्की के बारे में, देश के नागरिक के भलाई के बारे में, गरीब किसान नौजवान के बारे में अगर बात की हो तो बोल ही नहीं सकते भाजपा के लोग। पीएम कहीं भी भाषण दे रहे हैं पूरे भारत में, आरजेडी को नहीं भूल रहे हैं, आरजेडी को नहीं भूल रहे हैं, उसकी चर्चा जरूर करते हैं। बिहार जो है दिशा दशा दिखाता है ना देश को। तो इस बार जो है बीजेपी का हालत टाइट है। हमने पहले ही कहा है कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, ऐसा चौंकाएंगे जिससे उनकी सरकार नहीं। पटना में रोड शो करने जा रहे हैं। पीएम पटना में 400 का नारा, 40 का नारा बीजेपी वाले बंद कर दिए सर। आप पीएम चाहे एयर शो करे या रोड शो करे, तेजस्वी जॉब शो करे। क्या करेगा? जॉब शो। हाँ, वेरी वेल डन। बीजेपी कह रही है सर कि ना आप अपने उम्मीदवार सर 400 का नारा, 40 का नारा बीजेपी के लोग जो है वो देना बंद कर दिए हैं। हाँ, समझिए ना। देखो कितना दिन तक झूठ का सहारा ले सकते हैं।
अब जनता रगड़ने लगी है। अभी तो रगड़ाई ढंग से हुई, अभी तो 3 फेज ना भइल बा, 4 फेज और बाकी बा। लालू जी कह रहे अभी एकदम ललाहित थे लोग, ढूंढता ईवीएम मशीनवा जल्दी मिली कि जल्दी ललटेनवा पे बटन दबाई और भाजपा के भगाई। बुझाता रहो लोग। मान लिए कि चलो। हम 32 सीट ही जीतेंगे, एनडीए 32 सीट जेडीयू विधायक है कपाल मंडल। वो लोग कहीं भी कुछ भी एक सजायाफ्ता अपराधी जिसको माननीय न्यायालय ने खजाना लूटने का और लुटवाने में सजा दिया है, और वो बेलगाम असंसदीय भाषा का प्रयोग कर करके अपने बोली से बिहार को लज्जित किए, अब अपने वो पार्टी को लज्जित कर रहे हैं। पार्टी पर वो बोझ बन चुके हैं, इनका खाता नहीं खुलने जा रहा है, और इनका दोनों जो परिवार के पुत्री हैं उनका भी समापन इसी बार हो जाएगा। परिवारवाद की जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाएंगे। हर इस बार 5 के 5 थर्ड फेज का अभी तक के सभी सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये नर्वस हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे तो वही हाल में पिता पुत्र दोनों की हाल वही है। अच्छा, ये सैम पित्रोदा कांग्रेस नेता, उन्होंने कहा कि जो उत्तर भारतीय और चाइनीज लगते हैं, साउथ के लोग लगते हैं अफ्रीका जैसे, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भारत को कमजोर करने वाला, भारत को जातीय उन्माद में देश के बंटवारा की मानसिकता रखने वाला ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है। और पूरा माँ भारती का संतान, कोई भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सब माँ भारती का संतान है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस की ये मानसिकता जो राष्ट्र को कमजोर करो, राष्ट्र के विरोधियों को संरक्षित करो, और सामाजिक ताना बाना और सनातन के संतानों को लड़ाकर राष्ट्र को गुलाम बनाने का जो खेल है, ये सफल नहीं होगा, क्योंकि नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी के रहते पूरा भारत ही नहीं, अखंड भारत का भाव इस क्षेत्र में जग रहा है। अच्छा, राहुल गांधी चुप है क्या? समर्थन है क्या राहुल गांधी को इस तरह की बातों का? करना बात, देखिए राहुल गांधी जी अब्बास नीचे करना यार। वो देश के शहजादे हैं, जो उनके आका सब बोलते हैं, स्क्रिप्ट लिखने वाले, कंटेंट लिखने वाले, वो अपनी तो न सोच है न समझ है। जो लोग लिख के देते हैं उसी पर अपना व्याख्यान देते हैं, और वही हाल हमारे बिहार के हैं। ये भी 100 लोगों की एक टीम बनाए हुए हैं, जो लिख के देगा, किस स्तर पर बोले, किसके सामने बोले, ये प्रधानमंत्री से नीचे ये दोनों बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री से ऊपर मानते हैं। अरे तेजस्वी यादव जी, आप बहुत विद्वान आदमी हैं, पूरा बिहार जानता है, कभी बिहार के लोगों की भी तो बात करें। सीधे देश की ही बात करेंगे और प्रधानमंत्री के नीचे ये बात ही नहीं करेंगे, और वो तो अंतर्राष्ट्रीय बात करेंगे। तो एक पप्पू और एक अप्पू, ये पप्पू और अप्पू की जोड़ी विपक्ष की भूमिका को पूरा कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक देश को मजाक बनाने में लगे हैं, एक बिहार को मजाक बनाने में लगे हैं। लालू जी के राजनीतिक गुरु रंजन यादव आज आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। डूबती नाव पर जो भी बैठ रहे हैं वो जल समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे और विजय कुमार सिन्हा को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है, किस तरीके से जवाब दे रहे थे वो भी आपने सुना है। विजय कुमार सिन्हा कहीं ना कहीं लालू परिवार पर बरस रहे थे, लालू यादव पर बरस रहे थे, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं जो एनडीए की सरकार पर बरस रहे हैं, एनडीए की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, चुनावी वर्ष है, तमाम लोग अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, पर बिहार में 3 चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो गया, यानी तीसरे चरण का जो मतदान है वो भी हो गया है। पर किस तरीके से एक नेता हैं जो दूसरे नेता पे आरोप लगा रहे हैं,
दो विचारधारा की लड़ाई है। तेजस्वी यादव का कहना है एक इंडिया गठबंधन और दूसरा एनडीए गठबंधन। अब देखने वाली बात होती है कि दोनों ओर से दावा खूब किया जा रहा है ज़्यादा सीट जीतने का। कौन से दल के लोग कौन से गठबंधन के कितने सीट जीतते हैं ये चुनावी परिणाम आने के बाद ही फैसला होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।